नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं आईएनएस अरिघाट। आईएनएस अरिघाट एक नेवल शिप है भारत का, जो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल लेकर चलता है। मतलब परमाणु पनडुब्बी है ये, मतलब न्यूक्लियर सबमरीन है आईएनएस अरिघाट। इस पे K4 नाम की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई है, जो 3500 किलोमीटर के दायरे तक रेंज तक अटैक कर सकती है। तो K4 किस पे लगी हुई है? आईएनएस अरिघात पर। याद रखना, इसका टेस्ट हुआ है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में सिर्फ बिलियर्ड से विशाखापट्टनम में इसका टेस्ट हुआ है। आईएनएस अरिघाट के ऊपर है जो K4 मिसाइल है उसका। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री राजनीति योजना। राजनीति योजना ये बोलती थी कि जो भी घरेलू नल आता है उस पे 15,000 लीटर तक पानी फ्री है पर मंथ परिवार के लिए। तो 15,000 लीटर तक पानी फ्री था। अब सरकार चूंकि इसको प्राइवेट टेंडर देने जा रही है, इसलिए इसको बंद करने की योजना बना रही है। तो अब अपन बात करते हैं झारखंड। अभी झारखंड व महाराष्ट्र में चुनाव हुए। झारखंड के सीएम अभी तय हुए हैं, वो हेमंत सोरेन होंगे, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं हेमंत सोरेन साहब। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत स्टार्टअप शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। 8 स्टार्टअप शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। बाल विवाह मुक्त अभियान। बाल विवाह मुक्त अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। जेत सागर झील, जेत सागर तालाब या जेत सागर झील बूंदी में है। अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में संशोधन कुछ किया गया है। 6 अक्टूबर 2023 को यह नीति 2029-30 तक रहेगी। इसमें कहा गया अब 90,000 मेगावाट बिजली उत्पादन अपन नवीनीकरणीय ऊर्जा से करेंगे, जिसमें 65,000 सौर ऊर्जा से, 15,000 पवन ऊर्जा व हाइब्रिड एनर्जी से तथा 10,000 हाइड्रो पावर प्लांट से, हाइड्रो व अन्य से। तो 65,000 तो याद रखना सौर से, और 15,000 याद रखना पवन व हाइब्रिड से, और 10,000 याद रखना अपना हाइड्रो से। हम 90,000 मेगावाट बिजली बनाएंगे। अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में ये संशोधन है और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये डेटा पूछा जा सकता है प्री में और अन्य सहयोगी एग्जाम्स में। फिर अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु राजकीय भूमि का जो आवंटन करती है सरकार, भाई कोई अक्षय ऊर्जा संयंत्र लगा रहा है, उस आवंटन में भी जो राजस्थान भू राजस्व नियम 2007 है उसमें कुछ छूट दी गई है। डीएलसी की दर पे, डीएलसी दर के 7.5% तक छूट है उसमें दी गई है। अब नागरिक विमानन मंत्री, मतलब एयरपोर्ट के लिए ये सब नागरिक विमानन नीति आई है 2024। ये जुलाई 2024 को इसको मंजूरी मिल गई है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट क्या है नागरिक विमानन मंत्रालय के? ग्रीनफील्ड शंभुपुरा कोटा में एयरपोर्ट बन रहा है। एरो सिटी जयपुर में है। फ्लाइंग स्कूल 3 जगह बनेगी, किशनगढ़, भीलवाड़ा व झालावाड़। किशनगढ़ में अभी फ्लाइंग स्कूल राजस्थान की पहली अवियाना एकेडमी बन चुकी है। तथा कार्गो सुविधा, एयर कार्गो सुविधा भी बनेगी। हेलीकॉप्टर या फिर प्राइवेट उससे कंटेनर से सामान भिजवाने की बाई एयर, ये एयर कार्गो सुविधा भी बनेगी। चंबल के मास्टर प्लान को पर सहमति हो गई है, राजस्थान और एमपी में है। तो अपने को पता है राजस्थान एमपी से आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, तो 50% या 50 के अनुपात में ये सहमति हुई है और इसका जिम्मेदार एजेंसी एमपी होगा और इस प्रकार ये सहमति बनी है। ए हेल्प योजना, मतलब एनिमल हेल्प योजना 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट हुई है। इसमें कहा गया कि जो भी पशुपालक है उनको चिकित्सा संबंधी समस्याओं हेतु एनिमल हेल्प योजना चलाई गई है। जो भी पशुपालन करते हैं उनको पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं के निजात हेतु ये योजना चलाई गई है। सीएम मुख्यमंत्री रसोई सब्सिडी योजना, जो गैस सिलेंडर है अब 450 रुपए में मिलेगा। ये किन किन को मिलेगा कि भाई जो भी उज्ज्वला योजना में है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत है, जो बीपीएल परिवार है, जो बीपीएल परिवार है, तथा जो एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो परिवार है, इन तीनों पात्र परिवारों को अब 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। इस योजना का नाम है सीएम मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी
योजना। तो 29 जुलाई 2024 को सीएम ने घोषणा करी थी। एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 का एक्ट है, इसके अंदर जो परिवार है उनको भी राहत मिलेगी। लगभग 1.09 करोड़ ऐसे परिवार हैं, उनको राहत मिलेगी राजस्थान के। अब है गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना। जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो वनाधिकार, जिनमें वन अधिकार क्षेत्र हैं, उन सभी जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्य को लेकर ये गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना है। इसमें उनका एटलस तैयार होगा और वहां पर विकास का आकलन किया जाएगा और विकास किया जाएगा। ई साक्ष्य ऐप, ये राजस्थान पुलिस का साक्ष्य ऐप है। इसमें कहा गया है कि डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से संग्रहित वो करेंगे क्लाउड पे। कोई भी क्लाउड ले लेंगे, उस क्लाउड पे जो भी डिजिटल साक्ष्य हैं भाई उनको कोई मिटा नहीं सके, इसलिए ई साक्ष्य ऐप राजस्थान पुलिस द्वारा बनाया गया है और इसका देखभाल करेगा एनआईसी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा इसकी देखभाल की जाएगी। ई साक्ष्य ऐप अभी 1 जुलाई 2024 से नए कंडक्ट लागू हुए हैं, नए आपराधिक लॉ लागू हो गए 1 जुलाई 2024 से। जो सीआरपीसी है वो नई लागू हुई है 1 जुलाई 2024 से। और पाली के सादड़ी में पहला एफआईआर भी इस नए नियम के अनुसार एफआईआर दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष के लिए मुख्यमंत्री जी ने 350 करोड़ रुपए का फंड अलोकेट किया है। अब गूगल ट्रांसलेट में जो बहुत सारी भाषाएं आती है, अरेबिक, हिंदी, इंग्लिश यूएस, तो ऐसे ही मारवाड़ी का भी एक ऑप्शन होगा उसमें। डेल्फिक परिषद का 3रा स्थापना दिवस ये जयपुर में मनाया गया। डेल्फिक जो शास्त्रीय संगीत है, नृत्य है, फोटोग्राफी है, इसके प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ाने के लिए ये 3रा स्थापना दिवस जयपुर में मनाया गया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इस योजना में लगभग 15,000 यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी। बाकी रामेश्वरम के लिए पहले से चल रही है और एयर सुविधा भी पशुपतिनाथ के लिए जाती है। जितने भी संभाग है, संभागों पर राजस्थान फिनिशिंग स्कूल सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये क्या है, जो महाविद्यालय और 11वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए 3 वर्षों तक 50,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के उनको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे किसी कंपनी के द्वारा। तो ये है फिनिशिंग स्कूल सेंटर्स की स्थापना। विज्ञान केंद्र अलवर व भरतपुर में खोले जाएंगे। डिजिटल प्लेटोरियम, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, भरतपुर में खोला जाएगा तारामंडल, डिजिटल तारामंडल। SRSAC स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, ये एक्चुअल में जोधपुर में है, इसका उप केंद्र जयपुर में खोला जा रहा है। क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है। एनसीसी का ऑफिस अब नागौर, जैसलमेर व बांसवाड़ा में खोला जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, जो भी बालक है जो दुर्लभ रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, भाई अपन देखते हैं ना कि भाई इसको ये रोग हो गया, इसके लिए वैक्सीनेशन के लिए पैसे चाहिए, खूब सारे पैसे लगते हैं। तो दुर्लभ रोगों से जो भी बच्चे पीड़ित हो जाते हैं उनको 5,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। शहरिया वर्ग हेतु, जो शहरिया वर्ग है इसके लिए स्पेशल तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल एकेडमी शाहबाद, जहां शहरी जनजाति सबसे ज्यादा रहती है, 12 में खोली जाएगी तीरंदाजी एकेडमी। इसके अलावा अजमेर हेडक्वार्टर पर एथलेटिक्स एकेडमी खोली जाएगी। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। इस योजना में दिव्यांग जो महिलाएं हैं उनके लिए 6500 से बढ़ाकर ये राशि 10,000 रुपए कर दी गई है। दिव्यांग महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। अब अपन बात करते हैं जो यूआईटी थी भरतपुर व बीकानेर में, इनको जयपुर अजमेर की जैसे विकास प्राधिकरण है, वैसे भरतपुर व बीकानेर में यूआईटी को अब विकास प्राधिकरण, जैसे जेडीए AA, वैसे ही भरतपुर व बीकानेर में विकास प्राधिकरण बना दिया जाएगा। 2 औद्योगिक पार्क है, एक तो है खुशियारा 12 में, एक पंडेर शाहपुरा में, ये खोले जाएंगे, ये बजट में घोषणा की गई है। एक आईटी पार्क अजमेर में खोला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आसिंद भीलवाड़ा में आखेट निषेध क्षेत्र, मतलब शिकार प्रतिबंध क्षेत्र खोला जाएगा आसिंद भीलवाड़ा में। एक आश्रम योजना है
जो भी व्यक्ति कच्ची बस्ती में रहते हैं, जिनके पास स्थायी मकान नहीं है, उन परिवारों को स्वयं का स्थायी मकान, स्थायी निवास देने के लिए आश्रम योजना लाई गई है। कुछ योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। इसमें कहा गया कि सड़क दुर्घटना होती है, वहां पर पहले उस पे जो व्यक्ति की मृत्यु में कमी लाने के लिए योजना लाई गई है। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा योजना है। इसमें ये कहा गया कि सड़क पर दुर्घटना हो जाए और उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति उसको हॉस्पिटल ले जाता है, उस व्यक्ति को 10,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया। गंभीर दुर्घटना है 10,000 रुपए दिए जाएंगे, और अगर साधारण घायल है तो प्रशस्ति पत्र से उस आदमी का सम्मान किया जाएगा जो उस दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल, निजी व पास के सरकारी हॉस्पिटल में लाता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना है, आयुष्मान जीवन रक्षा योजना है। अब 10,000 रुपए इसमें राशि कर दी गई है, और इसका जो व्यय है वो सड़क सुरक्षा कोष के द्वारा उसकी भरपाई की जाएगी। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, इसमें ये बताया गया है जो आबा आईडी बनाई जाएगी हर आदमी की, और हेल्थ को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, हेल्थ सिस्टम का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। हील इन राजस्थान पॉलिसी, इसमें कहा गया कि राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। यह है हील इन राजस्थान पॉलिसी। जन पोषण केंद्र, जन पोषण केंद्र राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र नाथावाला गांव शाहपुरा में बना है, जो जयपुर में स्थित है। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय खाद्य मंत्री ने बताया कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जिसके तहत गरीबों को अन्न, गेहूं व चावल दिए जाते हैं, उसमें जो उचित मूल्य की दुकान है उसका नाम चेंज करके अब उसको जन पोषण केंद्र कर दिया जाएगा। तो ये सबसे पहले खुला है नाथावाला गांव शाहपुरा जयपुर। फिर अपन बात करते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना, जो पहले राजश्री योजना थी जिसमें 50,000 रुपए बालिका के जन्म पे दिए जाते थे, अब वो 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे और इसका नाम कर दिया लाडो प्रोत्साहन योजना। 1 अगस्त 2024 से महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है। पात्र परिवारों को बालिका जन्म व उसके 21 वर्ष तक होने में 7 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से 1,00,000 रुपए का सेविंग बॉन्ड के माध्यम से जमा किया जाएगा। 7वीं किस्त सीधे बालिका के खाते में 50,000 रुपए जमा करे जाएंगे। इसमें पात्रता क्या है? जो बालिका है उसकी माँ राजस्थान की निवासी होनी चाहिए। बालिका का जन्म किसी सरकारी हॉस्पिटल या जो जननी सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत निजी हॉस्पिटल में होना चाहिए, तब उसको उसकी माँ को 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि उसकी माँ राजस्थान की निवासी होनी चाहिए। स्वास्थ्य दल आपके द्वार, ये बालोतरा में स्टार्ट किया गया योजना है। श्री कृष्ण गमन पथ, वेरी इंपॉर्टेंट, 26/8/2024 को स्टार्ट हुई। अपने को पता है श्री कृष्ण जी की जन्म स्थली मथुरा में है, जहां जन्म स्थली बनी हुई भी है, और उज्जैन एमपी में उनकी शिक्षा हुई थी। तो मथुरा से लेकर उज्जैन तक की ये गमन पथ है। इसमें बताया गया है कि मथुरा यूपी में, फिर भरतपुर, फिर डीग, फिर करौली, फिर बूंदी, कोटा, झालावाड़ और उज्जैन, ये सब इसमें शामिल है। बता दिया जाए कि श्री कृष्ण जी की शिक्षा संदीपनी ऋषि के आश्रम में उज्जैन में हुई थी, और ये 525 किलोमीटर लंबा गमन पथ है। राजस्थान सरकार व एमपी सरकार दोनों साथ मिलकर इसमें कार्य कर रहे हैं। किसान साथी ऐप, ये ऐप मात्र और मात्र पार्वती सिंचाई परियोजना के लगभग 786 वर्ग किलोमीटर कमांड क्षेत्र के किसानों के लिए बना है, और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के सहयोग से ये ऐप बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं अटल भूजल योजना। इसमें 17 जिले राजस्थान के शामिल है। वर्ल्ड बैंक इसमें सहयोग कर रहा है। जल शक्ति मंत्रालय की योजना है, और 7वें पोजीशन पे राजस्थान है, जबकि अब की बार की जो आर्थिक समीक्षा है उसमें 16 जिले लिखे हुए हैं अटल भूजल योजना में। अब है अटल प्रगति पथ योजना। इसमें कहा गया कि 1 से 3 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाई जाएगी किन गांवों में जिनमें है नहीं और जिनकी जनसंख्या 10,000 से अधिक है, 10,000 लोगों से अधिक जहां निवास करते हैं, वहां अटल प्रगति पथ योजना बनाई जाएगी। सर्ट इन है सेंटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ये साइबर रेस्पॉन्स टीम है,
इसकी तर्ज पे ही राजस्थान में सर्ट बनाई जाएगी, स्टेट इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम बनाई जाएगी। उन्नत साइबर सुरक्षा सूचना संरचना, ये संरचना में SERT एक बहुमूल्य कदम होगा। और जोधपुर में आपको पता है साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र इस बजट में अलोकेट हुआ था। और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ये झालाना जयपुर में है। और हनी पोर्ट सेंटर क्या है, इसमें जो भी साइबर अटैकर्स हैं उनको लुभाया जाता है कि आप अटैक करो, फिर चेक किया जाता है कि अपने सिस्टम में कोई लूप होल तो नहीं है। हरियालो राजस्थान महाअभियान 7 अगस्त राज्य स्तरीय वन महोत्सव जो बनाया गया दूदू के मोजमाबाद में, और इसी में एक 2 करोड़ पौधे रोपण की 7 अगस्त को कीर्तिमान हासिल किया गया हरियालो राजस्थान अभियान के तहत। हरियाली तीज के अवसर पर यह बनाया गया। नेत्र ज्योति अभियान, इसमें कहा गया कि स्कूलों के जो बच्चे हैं उनकी आई साइट चेक की जाएगी और उनको चश्मा पहनाया जाएगा अगर आई साइट वीक है तो भीलवाड़ा कलेक्टर द्वारा ये योजना भीलवाड़ा में लागू की गई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। राजस्थान पुलिस का एक ऑपरेशन है उल्लास, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में आएगा। उल्लास प्रोजेक्ट ये है, जो भी गुमशुदा है उनकी तलाश के लिए उल्लास प्रोजेक्ट आया है। तलाश उल्लास याद रह जाएगा, राजस्थान पुलिस का ये प्रोजेक्ट है। गिव अप अभियान क्या है, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा कहा गया है जो भी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा ले रहे हैं लेकिन वो सक्षम है तो वो खाद्य सुरक्षा को गिव अप कर सकते हैं। NFSA एक्ट में जो सुरक्षा मिलती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो खाद्य सुरक्षा मिलती है उसको वो गिव अप कर सकते हैं। मधुहारी मिशन, मधु मतलब मीठा, तो मधुहारी मधु को रोकने वाला मिशन। डायबिटीज टाइप 1 को रोकने हेतु ये मिशन चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार व बिल क्लिंटन फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है। फिर बात करते हैं कंज्यूमर केयर अभियान अपन सबकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी अच्छा है और इसको सुनना। उपभोक्ता मामलात का अभियान है। इसमें कहा गया कि त्योहारों के सीजन पे या अन्यथा नॉर्मल डेज में कोई मिठाई की दुकान वाला आपको मिठाई देता है और साथ में डब्बे का वजन भी उस मिठाई में ऐड करता है तो उसके खिलाफ आप शिकायत उपभोक्ता मामलात में कर सकते हो और डब्बे का वजन अलग से उसको करना होगा। प्रत्येक जिले में मातृवन बनाए जाएंगे। 2000 वन मित्र बनाए जाएंगे। राज जियो ट्री एप्लीकेशन है जिसमें 51 लाख प्रशस्ति पत्र बांटे गए, लोगों ने ट्री लगाए और फोटो अपलोड करी। विभिन्न प्रकार के गूलर, पीपल, बर्ड आदि के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जो भी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है वो इसका संरक्षक का कार्य कर सकता है। हरियालो राजस्थान अभियान, ये वही अभियान है, मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है, आप देखना। दूदू मोजमाबाद से सीएम द्वारा शुरू किया गया। इसका टारगेट है इस साल 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे लेकिन उसी दिन 2 करोड़ पौधे लगाए गए और अगले 5 वर्षों में लगभग 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड ये 2 टीचर्स को मिला है। एक तो हुकुम चंद्र चौधरी हैं जो बीकानेर के हैं, ICT गुरु जिन्हें बोलते हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और एक बलजिंदर सिंह, ये श्रीगंगानगर से हैं। याद रखना 50 शिक्षकों को ये दिया गया था राष्ट्रपति शिक्षक अवार्ड और इनमें से राजस्थान के 2 हुकुम चंद्र चौधरी झुंझुनू और बलजिंदर सिंह श्रीगंगानगर। फिर बात करते हैं मैप के द्वारा जोधपुर का जो रायका बाग पैलेस जंक्शन है उसका नाम रायका बाग पैलेस जंक्शन कर दिया गया है। स्वास्थ्य आपके द्वार बालोतरा में स्टार्ट की गई। जयपुर में आपको बता दें कि अजमेर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा वॉकथॉन किया गया, मतलब दौड़ लगाई गई तिरंगा के नाम। जयपुर में विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट शुरू किया गया है। राइजिंग राजस्थान समिट 9 से 11 दिसंबर को होने जा रहा है जिसकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। भरतपुर में खानवा युद्ध अभ्यारण्य पर राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाया गया है। और दौसा में छारेड़ा जो ग्राम पंचायत है उसको जल आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो IITN है विप्र गोयल, उसको सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल की तरह अवार्ड दिया गया है। अवियाना एविएशन एकेडमी किशनगढ़ में खोली गई है। तो 3 एकेडमी बताई थी ना, किशनगढ़, झालावाड़ में, भीलवाड़ा में खोली जाएगी, तो उसमें पहली एकेडमी एविएशन एकेडमी खोल दी गई है। और डूंगरपुर का ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर का रोहनबाड़ा, खानमीन और माथुगाम डापाल, ये 3 जगह है जहां क्रोमियम व निकल मिला है
और सामुता ब्लॉक में फ्लोराइड मिला है। फिर बात करते हैं जो उदयपुर का जो बॉटनिकल गार्डन है उसमें कैक्टस गार्डन खोला गया है। अंगदान अभियान में राजस्थान को 2 अवार्ड मिले हैं, आईईसी अवार्ड जागरूकता हेतु और सपोर्टिंग एनजीओ अवार्ड मोहन फाउंडेशन जयपुर को मिला है। एक साहित्य श्री सम्मान राजभाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा दिया जाता है, जो प्रफुल्ल भास्कर जी अजमेर से हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अमृता देवी विश्नोई फाउंडेशन अवार्ड, ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी में किसी संस्थान को, और एक वन विकास संरक्षण एवं वन सुरक्षा में, और एक वन्य जीव सुरक्षा में। अभी लेटेस्ट याद रखना, वनों के लिए याद रखना पवन, वन पवन, वन पवन। तो पवन जी जैन है कोटा के, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और वन्य जीव के लिए मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा, ये जयपुर के हैं, इनको वन्य जीव श्रेणी में दिया गया है। किसी संस्थान को 2022 में दिया नहीं गया। सहकर्मी महर्षि अवार्ड राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी को दिया गया है, जो महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा पुलिस अवार्ड दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय जो पुलिस विभाग जिसके अंडर में आता है, स्मिता श्रीवास्तव व विनीता ठाकुर को ये अवार्ड दिए गए हैं। और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह जी को 2025-26 जनवरी को राष्ट्रपति पुलिस अवार्ड दिया जाएगा। राज्यसभा राजस्थान में 10 मेंबर है, जिनमें 5 बीजेपी के हैं, 5 कांग्रेस के हैं। अभी बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्ठू निर्विरोध निर्वाचित राज्यसभा के लिए हुए हैं, और ये बेअंत सिंह के फैमिली से उनके पौत्र हैं। नीना सिंह जो राजस्थान की पहली आईपीएस थी, फर्स्ट महिला आईपीएस नीना सिंह। 4 संयुक्त उपक्रमों को मंजूरी दे दी गई है। एक तो है कालीसिंध तापीय परियोजना झालावाड़ में, जो 800 मेगावाट की है। एक है 2200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना, ये तो बनाएगी कोल इंडिया व राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। एक है 2500 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, ये बनाएगी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी व राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। और एक है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन व राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत पारेषण हेतु, मतलब ट्रांसमिशन लाइन हेतु सोलर ग्रिड कॉरपोरेशन व राजस्थान विद्युत प्रसारण लिमिटेड, ये 4 संयुक्त उपक्रम को मंजूरी दे दी गई। वीर दुर्गादास राठौड़ की जयंती समारोह जोधपुर में मनाया गया। 386वां जयंती समारोह था। इसमें जो गौरी राव है, उनको मांड गायिका के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ अवार्ड दिया गया है। एक फिल्म निर्माता है सुबैया नल्ला मुथु, इनके ऊपर डाक विभाग द्वारा जयपुर में निकाला गया है। आरबीआई बैंकर समिति द्वारा राजस्थान को पूर्ण डिजिटल राज्य का दर्जा दिया गया है। अब अपन बात करते हैं मां बाउचर योजना की। यह योजना 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन शुरू की गई और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई, लेकिन 17 सितंबर 2024 को पूर्ण राज्य में शुभारंभ इसका किया गया। इसमें कहा गया जो भी महिला प्रेग्नेंट है, जो दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान राजस्थान में पंजीकृत 1161 निजी व सरकारी सोनोग्राफी केंद्रों पर निशुल्क सोनोग्राफी 2 बार करवा सकती है। तो मां उनको बाउचर दिए जाएंगे, 2 बाउचर दिए जाएंगे, और उन बाउचरों के आधार पर वो सोनोग्राफी निशुल्क वो करवा सकते हैं। और हर बाउचर की लिमिट 30 दिन तक रहेगी वैलिड। फिर बात करते हैं पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। ये सीएम बाल गोपाल योजना का ही बदला हुआ नाम है, पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। इसमें कहा गया कि 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं, उनको 15 ग्राम मिल्क पाउडर या 150 ml दूध और उसमें 8.4 ग्राम चीनी दी जाएगी। और 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं, उनको 20 ग्राम मिल्क पाउडर और 200 ml दूध और उसमें 10.2 ग्राम चीनी दी जाएगी। ये समस्त मिड डे मील केंद्र, चाहे से वो आंगनवाड़ी हो, चाहे से वो सरकारी स्कूल हो, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हो, उन सब में 6 दिन पर वीक दिए जाएंगे। श्री कृष्ण भोग योजना, ये योजना यही है, मिड डे मील केंद्रों पर किसी दिन कोई सामुदायिक सहभागिता का कार्यक्रम किसी के बर्थडे पर आयोजित किया जा सकता है और वो भोजन करवा सकते हैं।
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, अभी मैंने बताया 15,000 आदमियों को निःशुल्क अयोध्या की राम मंदिर की यात्रा कराई जाएगी। उसी प्रकार मदुरई रामेश्वरम के लिए तीर्थ यात्रा की स्पेशल ट्रेन जाएगी। 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति निःशुल्क इसमें यात्रा कर सकते हैं। पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल में हवाई प्लेन द्वारा व 15 अन्य जगह भी रेल के द्वारा यात्रा कराई जाएगी निःशुल्क। पीएम मातृ वंदना योजना, मैंने आपको बताया इस योजना में दिव्यांग महिलाओं हेतु 6500 से बढ़ाकर इसकी राशि 10,000 रुपए कर दी गई है। अब ये इसकी किस्त कैसे आएगी? आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण कराते हैं ना पहले, जो अपना ममता कार्ड बनता है, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच कराते हैं, उस समय सामान्य महिला को 3,000 रुपए और दिव्यांग को 4,000 रुपए। बच्चे जन्म पर संपूर्ण टीकाकरण पर बच्चे जन्म पर सामान्य महिला को 1,500 रुपए और दिव्यांग को 3,000 रुपए, और संपूर्ण टीकाकरण करा लेने पर सामान्य को 2,000 रुपए और दिव्यांग को 3,000 रुपए। इसलिए इस प्रकार दिव्यांग को 10,000 रुपए व सामान्य महिलाओं को 6500 रुपए इसमें दिए जाएंगे। और ये लाभ 1 सितंबर 2024 से लागू होगा। दिव्यांग किसको बोलेंगे? जिसमें डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है, ये प्रमाण पत्र उसको दिखाना पड़ेगा। अब है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ये योजना ऐसे बोलती है कि कोई राजस्थान का निवासी बाहर जाके बीमार होता है तो वो पंजीकृत हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज ले सकता है, या बाहर का कोई निवासी राजस्थान में बीमार है तो राजस्थान में निःशुल्क इलाज ले सकता है। मतलब पोर्टेबिलिटी सुविधा चालू कर दी, जैसे राशन कार्ड में किया था ना भाई, राशन कार्ड पोर्टेबल हो गया, उसमें आप एक देश एक राशन कार्ड हो गया। तो ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए योजना है। नॉलेज इनहांसमेंट कार्यक्रम, इसमें जो भी 100 युवा किसान हैं 80 कृषि के फील्ड से और 20 देसी डेयरी व पशुपालन से, इनको विदेश भेजा जाएगा। विदेश की कृषि विदेश पशुपालन सिखाया जाएगा और उनका नॉलेज इनहांसमेंट किया जाएगा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, इसमें कहा गया जो भी श्रमिक व स्ट्रीट वेंडर है जो 60 ईयर से ज्यादा हैं उनको 2,000 रुपए पेंशन दी जाएगी और राज्य सरकार इस पे 350 करोड़ का व्यय करेगी। अब बात करते हैं रिप्स योजना की। रिप्स राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना इंपोर्टेंट है, 2024 की है। 29 सितंबर 2024 को मंजूरी मिल गई है। इसमें कहा गया 3,000 करोड़ से कोई भी ऊपर का निवेश करता है उसको 5 गुना इंसेंटिव देंगे। जो इंसेंटिव हम दे रहे हैं उससे 5 गुना इंसेंटिव ज्यादा देंगे। अगर कोई महिला स्टार्टअप लगाती है 2 साल हेतु उसके जीएसटी पर 100% छूट दे देंगे, एस जीएसटी पर। और अगर कोई पहली बार निर्यात कर रहा है बाहर तो उसको भी छूट दी जाएगी। और भूमि शुल्क व विद्युत शुल्क में हम पहले से छूट दे रहे हैं जो इस बार भी देंगे। और 1 करोड़ से कम वाले एमएसएमई निवेशक को भी रिप्स में छूट, रिप्स के दायरे में वो आ जाएंगे और सारी छूटें उनके लिए भी लागू होगी। स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेंटिव हेतु निवेश में न्यूनतम सीमा की छूट 50 करोड़ जनरल के लिए है और ट्रांसपोर्ट टूरिज्म वालों के लिए 20 करोड़ कि भाई इतने में भी आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।